हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब हब। आज हम उज्जैन की उन 10 रहस्यमयी जगहों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आपने कम ही सुना होगा। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन नगरी बाबा महाकालेश्वर यानी भगवान के शिव के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के बारे में जानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ उज्जैन नगरी के एक ही राजा हैं, वो हैं भगवान महाकालेश्वर, जो कि भगवान शिव का स्वयंभू यहाँ पर एक मृत्युंजय का अवतार है। कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर मृत्यु से भी बड़ा कोई कष्ट अगर आ गया हो तो यहाँ दक्षिण मुखी महाकालेश्वर के मंदिर के दर्शन करने से और वहाँ की पूजा करने से मृत्यु भी टल जाती है। आज हम उसी उज्जैन नगरी की 10 रहस्यमयी जगहों के बारे में बात करेंगे। अगर आप उज्जैन आते हैं तो इन सारे स्थानों को आपको ज़रूर घूमना चाहिए। ये है सबसे पहले इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित है और ये अपने आप में एक संगमरमर की बनी हुई विशाल मंदिर के रूप में स्थापित है। यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बहुत ही सुंदर महोत्सव होता है। भगवान कृष्ण के लिए ये मंदिर जाना जाता है और ये अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए है और ये मंदिर देखने लायक है। यहाँ की स्वच्छता, यहाँ का चारों तरफ का जो ऑरा है, अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको सच में ऐसा लगेगा कि आप भगवान श्री कृष्ण से ही मिल लिए हों। ऐसे ये इस्कॉन टेम्पल यहाँ पर स्थित है। कहते हैं कि अगर भगवान महाकालेश्वर की उज्जैन नगरी में कोई राजा रुक जाता है या कोई और मंत्री रुक जाता है तो अगले दिन वो इस पद पे नहीं रहता। कुछ न कुछ ऐसा कारण बन जाता है कि उसे अपने पद से पृथक करना पड़ता है। वो अपने पद से अपने आप ही पृथक हो जाता है, क्योंकि यहाँ के सिर्फ एक ही राजा हैं जो हैं कि भगवान महाकालेश्वर। इसके बीच में आप यहाँ देखेंगे कि ये जो उज्जैन नगरी है राजा विक्रमादित्य ने स्थापित की थी। बीचों बीच क्षिप्रा नदी के राजा विक्रमादित्य की एक बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पर विद्यमान है। आपने सिंहासन बत्तीसी के बारे में अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहा जाता है कि सिंहासन बत्तीसी के नीचे 32 पुतलियाँ थीं जो राजा को सच और झूठ के बारे में बताती थीं, और जब भी वो सिंहासन बत्तीसी पे बैठकर अपना न्याय किया करते थे, ये 57 BC की बात है, उस समय वो सत्य को अपने आप उस सिंहासन बत्तीसी पे बैठकर हमेशा सत्य के लिए अपना जो जजमेंट है, अपना जो निर्णय है वो दिया करते थे। और उसी के साथ यहाँ बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएँ भी बनी हुई हैं। इसमें इन्होंने जो उज्जैन नगरी में जो ख़ास तौर से वहाँ के मुनि हैं, जो प्रसिद्ध मुनि हैं, उनकी प्रतिमाएं भी यहाँ पर आपको देखने मिलेंगी और उसी के नीचे उनकी काफ़ी सारी जो महिमा है वो वर्णित होने के लिए आपको मिलेंगी। उज्जैन नगरी अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है। कई तरह की तंत्र क्रियाएँ यहाँ पर होती हैं, कई तरीके के राजयोग यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, कई प्रकार की ऐसी पूजाएँ जिसको कहते हैं कि तंत्र और मंत्र से जुड़ी हुई होती हैं, चाहे नवरात्रि हो, चाहे महाशिवरात्रि हो, या इस प्रकार के बहुत सारे तंत्र और मंत्रों से सहित पूजा की जाती हैं जो अपने आप में कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। ये है कालिया देह महल। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब नाग कालिया के ऊपर जो गेंद निकाल के लाए थे उसकी याद में ये कालिया देह जो महल है ये बनाया गया है। ये शिप्रा के बीचों बीच स्थित है। अपने आप में ये बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है। अपने आप में अचंभित करने देने वाला महल है। कालिया देह नाग के ऊपर इसका नाम यहाँ पर रखा हुआ है। ये अपने आप में एक देखने लायक है। इसके बाद ये जो मंदिर है ये आप देख रहे हैं गढ़ काली का मंदिर है। ये भी तंत्र मंत्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ की जो देवी हैं उनके बारे में ये मान्यता है कि राजा विक्रमादित्य के लिए वो आराध्य देवी थी और उनके बिना पूजा के वो किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं देते थे। ये है यहाँ का सिद्ध वट। जितनी भी अंतिम क्रियाएं होती हैं या श्राद्ध कर्म के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सिद्ध वट के तट पर किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि जो भी आपके यहाँ दिवंगत हुए, जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, उनको यहाँ पर मोक्ष मिलता है। यह है भरथरी घाट। राजा भरथरी जो मुनि थे यहाँ के, जिनके नाम के लिए उज्जैन बहुत फेमस है, और राजा भरथरी बहुत अच्छे लेखक और बहुत अच्छे कवि भी थे, उनके नाम पर यह घाट बनाया गया है। ये शिप्रा के किनारे बना हुआ है। अपने आप में बहुत
बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है, क्योंकि मृत्यु के बाद की कई क्रियाएं यहाँ पर पंडित आते हैं और करते हैं। कहते हैं जो गंगा स्थान पे नहीं जाके अस्थि विसर्जन नहीं कर पाते, वो इस प्रकार यहाँ पे त्रिवेणी घाट पर और भरथरी घाट पर अस्थि विसर्जन करते हैं। कई मुनि और कई जो तपस्वी हैं उनकी यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है। ये धन्वंतरी जी की प्रतिमा है। कहते हैं कि औषधियों का निर्माण इनके द्वारा किया जाता था। राजा विक्रमादित्य के बारे में वैसे तो कई किंवदंतियाँ और कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, लेकिन वो एक न्यायप्रिय राजा थे और उनका जो सिंहासन बत्तीसी था उसके लिए वो जाने जाते थे कि उन्होंने अपने जीवन पर्यंत उन्होंने ऐसा कोई भी न्याय नहीं किया जिसके लिए कोई भी झूठ और सच के अंतर ना पता चल सके। इसलिए राजा विक्रमादित्य की ये नगरी मानी जाती है और राजा विक्रमादित्य को न्यायप्रिय के रूप में स्थापित किया जाता है। ये उनके जितने भी यहाँ पर राजा और मुनि हुए हैं, जैसे जिन्होंने की दवाइयों का उपचार वगैरह के ग्रंथ लिखे हुए हैं, उन सभी की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। ये अपने आप में कई ग्रंथों को इनके द्वारा लिखा गया था, जैसे कि आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं, चरक संहिता है, ऐसे कई प्रकार के तंत्र और मंत्र और यंत्र जो हैं उज्जैन में स्थापित हैं। कालिदास जो कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी कवि थे, वो भी उज्जैन के रहने वाले थे। एक और रहस्यमयी जो मंदिर है यहाँ पर, वो है काल भैरव का मंदिर। कई प्रकार के वैज्ञानिक यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पर भोग प्रसाद के रूप में आप ज़रूर आश्चर्यचकित होकर रह जाएंगे कि यहाँ पर मदिरा का जो है बॉटल खरीदी जाती है, जिसको कि शराब बोलते हैं, और उसी का भोग काल भैरव को लगता है। उनको आप कितनी भी बोतल पिला दें, लेकिन वो बोतल का जो आपकी जो मदिरा है वो कहाँ जाती है, इसके लिए कई प्रकार का यहाँ पर शोध हो चुका है, लेकिन किसी को नहीं पता कि मदिरा पान का जो पूरी पी हुई मदिरा है, क्योंकि मंदिर के आसपास ऐसा कुछ भी गीला स्थान देखने नहीं मिलता। काल भैरव के मुंह के अंदर वो बोतल मदिरा की लगाई जाती है और काल भैरव जो देवता है वो पूरा ही मदिरा का पान करते हैं, उसी का भोग यहाँ पर लगता है, उसी का प्रसाद मिलता है। ये भी मंदिर तंत्र और मंत्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसीलिए उज्जैन अपने आप में कई प्रकार के रहस्यों को घेरे हुए है। जो ये गढ़ काली का मंदिर है, ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं और नवरात्रि में तो यहाँ बहुत तरीके के टोने और टोटके भी किए जाते हैं और सिद्ध किए जाते हैं। ये जो अगला मंदिर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मंगलनाथ का मंदिर है। जैसा कि आपने सुना होगा कि जिसके पत्रिका में मंगल दोष होता है, यहाँ भगवान शिव स्वयं मंगलनाथ के रूप में बैठे हुए हैं। इसलिए इस मंदिर में आकर जिनको भी पत्रिका में विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, ये है भगवान मंगलनाथ। इनकी पूजा से मंगल का जो दोष अगर आपकी पत्रिका में होता है तो वो मंगल दोष का यहाँ पर पंडित निवारण करवाते हैं। ये अपने आप में पूरे भारत में एक अद्वितीय मंदिर है जो कि मंगलनाथ के लिए प्रसिद्ध है और मंगल दोष के लिए, ये निवारण के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण पूजा होती है। ये है शिप्रा का तट, त्रिवेणी संगम। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। अपने आप में चारों तरफ से काफ़ी सारी छतरियाँ यहाँ आसपास देखने मिलेंगी। यहाँ नर्मदा और शिप्रा का संगम होता है। तो ये अपने आप में एक अद्वितीय रहस्यमय कथा है, अद्वितीय रचना है, जहाँ पर आप अनेक तरीके के पूजा पाठ अनुष्ठान करवा के सिद्धि और रिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये कालिया देह महल का वो रहस्यमय दरवाज़ा है जो कि अंदर गहराइयों में पूरी काली काली जो गलियां होती हैं उसमें पूरी पाताल लोक में उतरता है। अगला जो आश्रम आ रहा है ये महर्षि सांदीपनी आश्रम है। कहते हैं भगवान कृष्ण जब यहाँ पर उज्जैन में अपने बचपन में रुके थे तो उन्होंने यहाँ पर 36 विद्याएं और 64 कलाओं का जो ज्ञान है वो यहाँ पर प्राप्त किया था। उन्होंने जो बचपन के अपने दिन सुदामा के साथ गुजारे थे उसके लिए यहाँ पे प्रसिद्ध बावड़ी भी है। कहते हैं कालिया देह जो नाग था जिसके लिए उन्होंने अपनी क्रिया की थी, अपनी लीला दिखाई थी, वो भी यहीं पर स्थित है। सांदीपनी ऋषि जो है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को शिक्षा और दीक्षा दी थी और सारी कलाओं का ज्ञान जो दिया था उसको यहाँ पे प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया है। कहते हैं कि अगर बच्चों की बुद्धि अगर अच्छी नहीं है, वो पढ़ाई लिखाई में अगर अच्छे नहीं है, तो इस मंदिर में लाकर अगर उनको दर्शन कराया जाता है तो भगवान श्री कृष्ण की तरह उनकी बुद्धि जो है वो अच्छी तीक्ष्ण हो जाती है। वो पढ़ने लिखने में ज़्यादा चमत्कारी तरीके से पढ़ाई लिखाई
करने लगते हैं। इसीलिए उनके 64 कलाएं और जितनी 32 विद्याएं हैं उनका अलग अलग वर्णन यहाँ पर बहुत अच्छे से पूरे चित्रकारी के रूप में किया गया है। ये है प्रसिद्ध गोमती कुंड। ये गोमती कुंड अपने आप में कितनी गहराई लिए हुए है ये किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी सारा रहस्य जो उज्जैन नगरी का है पुरातत्वकालीन वो यहाँ पर समाया हुआ है। गोमती कुंड अपने आप में अंदर एक बहुत सारी चमत्कारिक और जादुई रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। ये अपने आप में एक अलग तरीके का है जो कि बावड़ी के रूप में है। कई प्रकार चारों तरफ से सीढ़ियाँ हैं और बीच में आपको पानी दिखाई देगा जो किसी भी प्रकार की गर्मी हो, लेकिन ये पानी कभी सूखता नहीं है। इस कुंड में हमेशा विद्यमान रहता है। ये अपने आप में एक रहस्य है कि किस प्रकार से यहाँ पे पानी पूरे समय रहता है। यह है चिंतामन गणेश का मंदिर। आपके परिवार में किसी भी प्रकार की व्याधि हो, किसी भी प्रकार की चिंता हो, आप किसी भी क्लेश से गुजर रहे हों तो बताते हैं, ऐसी मान्यता है कि चिंतामन गणेश जो है पूरे भारत में एक अलग तरीके के गणेश जी यहाँ पर स्थापित हैं। सिंदूरी रंग की ये प्रतिमा है जो स्वयं स्थापित हुई है, जिसको कि किसी ने अलग से बाहर से लाकर स्थापित नहीं किया गया। ये काफ़ी पुरातन है। राजा विक्रमादित्य के समय की 57 AD के समय जब विक्रम संवत शुरू हुआ था उस समय की भगवान चिंतामन गणेश की ये प्रतिमा है जो कि देखने लायक है। पूरे भारतवर्ष में अगर आप शनि की दशा से पीड़ित हैं तो नवग्रह मंदिर है जो कि वहाँ पर सिद्धगढ़ भी है और शिप्रा के किनारे स्थित होने के कारण इस शनि मंदिर का और नवग्रह मंदिर का प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है। यहाँ की प्रतिमा के बारे में बताया जाता है कि जो शनि की प्रतिमा है वो पूरी 7 रानियों के साथ है। उनकी 7 रानियाँ थी और उन 7 रानियों के साथ पूरे भारतवर्ष में स्थापित अपनी ये अलग ही कला समेटे हुए ये प्रतिमा है। ये राजा शनि देव की मूर्ति है। इस मूर्ति के मात्र दर्शन से ही जो 7.5 शनि हैं, आप ढैया शनि अगर किसी की पत्रिका पर है तो वो यहाँ पर उतर जाती है। यहाँ पर कई प्रकार की शनि की पूजा कराई जाती है। ये अपने आप में अद्वितीय और रहस्यमयी है। अब आते हैं हम यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी जो मंदिर है उसके बारे में बात करते हैं। ये है बाबा महाकालेश्वर का मंदिर। ये अपने आप में एक बहुत ही पुराना और एक रहस्यमयी मंदिर है। कहते हैं दक्षिण की मुख किए हुए जो शिवलिंग है वो मात्र उज्जैन में स्थापित है, इसीलिए इनको महामृत्युंजय कहते हैं। अगर मृत्यु तुल्य समय भी आपके पास आ गया है, अगर मृत्यु तुल्य बीमारी भी अगर आपके पास आ गई है और मृत्यु तुल्य कष्ट से भी अगर आप गुजर रहे हैं तो भगवान महाकालेश्वर के यहाँ आपको अनुष्ठान कराने से आपकी मृत्यु भी आपसे बहुत दूर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और करना ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।